आज महाशिवरात्रि पर्व की आप सबको शुभकामनाएं। जगत पिता महादेव एवं माता पार्वती का आशीर्वाद हमेशा आपके परिवार पर बना रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। आज का दिन निश्चय ही लोकमत के लिए शुभ दिवस है। राष्ट्र के सशक्त पहरेदार, देश के गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित भाई शाह लोकमत के कार्यक्रम में पधारे हैं। उनके आने से लोकमत परिवार में तथा लोकमत को चाहने वालों में खुशी का वातावरण है। आज इसके पूर्व लोकमत के कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री कई अवसर पर पधारे हैं। जैल सिंह जी भी आए थे, बूटा सिंह जी आए, शिवराज जी पाटिल आए, सुशील कुमार जी शिंदे आए, लाल कृष्ण जी अडवाणी आए, जसवंत सिंह जी आए, पी चिदम्बरम जी आए। लेकिन जब हमने बूटी बोरी नागपुर स्थित एक विश्व का पहला स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस की आदमकद प्रतिमा स्थापित की थी और राज्य के सभी वरिष्ठ संपादकों को बुलाकर वहां पर उनका सम्मान किया था, तब भी गृह मंत्री वहां पर पधारे थे। लेकिन अमित भाई, आपका पधारना सबसे अलग है। आपने राष्ट्र हित में कई ऐसे फैसले लिए हैं जो आसान नहीं थे। उसके लिए जिगर चाहिए और इसलिए मैंने आपको राष्ट्र का पहरेदार कहा है। आपके लिए नूर नारवी का एक शेर मुझे याद आ रहा, मैं अर्ज करता हूं। आप कितने करीब, आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, नूर साहब कहते हैं, आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। मुझसे मिलना, फिर आपका मिलना, आप किसको नसीब होते हैं। मित्रों, एक राजनेता के रूप में अमित भाई शाह साहब की शेर दिल क्षमता से हम सभी परिचित हैं। शेर दिल क्षमता से उन्होंने पूरी व्यवस्था में अनुशासनता का बेमिसाल वातावरण तैयार किया है। बड़ी कुशलता के साथ देश संभाला है, राजनीति भी संभाली और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को निश्चित कर दिया है कि वे भारत को समृद्ध बनाए, सशक्त बनाए, विकसित बनाए, विश्व गुरु बनाए। विश्व में जो आज अंधकार फैला है, ऐसे कई राष्ट्र हैं जो आज भी छटपटा रहे हैं, उनको प्रकाशमान बनाए। ये केवल आप ही के कारण से हो पाया है, क्योंकि आपने घर संभाला है। मैं निजी तौर पर अमित भाई के व्यक्तित्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल का अक्ष देखता हूं। वही दूरदृष्टि, वही निडरता, राष्ट्र के लिए वैसी सोच और वैसा ही शौर्य भी आपके भीतर मैंने देखा है। कश्मीर का आतंकवाद जिस जिगर से आपने समाप्त किया, वह काबिल तारीफ है। कश्मीर में आज जो आप देखते हैं कि लोग गोल्फ खेल रहे हैं, थिएटर्स में जा रहे हैं, 1.5 करोड़ से अधिक वहां पर टूरिस्ट आ रहे हैं। यहां कभी 7-8 फ्लाइट्स आती थी, वहां करीब 150 फ्लाइट्स आ रहे हैं। ये कभी पहले नहीं हुआ और ये करने में आपका बड़ा योगदान है। इसलिए मैं राष्ट्र की ओर से
राष्ट्र की ओर से मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोकमत राष्ट्र को प्रतिनिधित्व करता है और मैं लोकमत के लिए बात कर रहा हूं, इसलिए आपका अभिनंदन करता हूं। यही नहीं तो नॉर्थ ईस्ट में भी आपने जिस निडरता के साथ में हमारे पड़ोसी चीन राष्ट्र होने के बावजूद भी आपने जिस मुकाबले से उसको दूर किया है वो भी, और आपने के जो आपके तेवर दिखाए है वो देश को खंडित करने वालों के लिए एक ललकार है, ऐसा मैं मानता हूं। मित्रों, मैं अमित भाई के लिए आपको कुछ दिलचस्प बात बताना चाहता हूं। उनके साथ जब मैं पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बैठकर कॉफी पी रहा था तब मैंने एक नए अमित भाई की वहां पर पहचान की। मुझे नया खोज हुआ वहां पर, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में जो अमित भाई के लिए जो एक चित्र था वो बहुत हटके था चित्र, मगर उस कॉफी ने जो मुझे बताया वो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा कि अमित भाई उर्दू के जानकार है। उर्दू की उन्हें पूरी पहचान है और संगीत तो उनके रूह में बसता है। वे तबले को इस तरह से बजाते हैं, कभी वो सितार भी बजाते थे, और ये दिलचस्प जो बातें हैं ये जीवन को इस ढंग से बदलती है कि शायद लोग समझ सके इस बात को कि ये बाहर से जो दिखने वाली इतने सख्त इंसान है अंदर से कितने कोमल है, ये भी यहां पर मुझे नजर आता है। उन्हें क्रिकेट से लगाव है तो पूरी दुनिया जानती है कि तो दुनिया का सबसे बड़ा उन्होंने जो नरेंद्र भाई के नाम पर स्टेडियम बनाया है, और केवल वो एक स्टेडियम नहीं बनाया है तो उसके अंदर करीब 130 से अधिक खेलों का वो संरक्षण भी बना हुआ है। वहां पर अनेक कोच वहां पर उनके लिए काम करते हैं। और इसलिए मैं भाई के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि बशीर बद्र साहब ने एक अच्छी बात कही है, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मुझे चाहने वाला मैं मोम हूं, उसने कभी छू कर नहीं देखा। ये फूल मुझे विरासत में यूं ही नहीं मिले हैं, मैंने कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा है। इसलिए कार्यक्रम में अमित भाई का शामिल होना हम सब के लिए गौरव की बात है। आज यहां मैं इस बात पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा कि लोकमत महाराष्ट्र का या मराठी का देश का नंबर 1 अखबार है, ऑनलाइन न्यूज में लोकमत अपना परचम लगा रहा है, मगर ये सब बातें आपने अभी एवी पे देखी है। मगर हाँ, मैं एक बात जरूर मैं बताना चाहूंगा आपको कि बाबूजी ने जो हमको सीख दी, जो शिक्षा दी कि पाठकों के प्रति अपनी वफादारी रहे, पाठकों के प्रति अपनी वफादारी रहे, और इसीलिए आज हम प्रिंट हो डिजिटल हो हर मीडिया में करीब 6.5 लाख करोड़ के साथ में रोज जुड़े हुए हैं। और ये हमारे जो प्रतिद्वंदी है वे हमसे आधे भी नहीं है, ये हमारी उपलब्धि है। और ये उपलब्धि इसलिए कि हमने हमारे पाठकों का, व्यूअर्स का दिल जीता है। मैं आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा इसके लिए। मैं कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र की मजबूती और समाज की बेहतरी के लिए जो भी करना है जरूरी है वो लोकमत जरूर करता है। बेहतर काम करने के लिए जनप्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने सरपंच से लेकर विधिमंडल और विधिमंडल से लेकर सांसदीय अवार्ड की स्थापना की है। सरपंच से लगा के संसद तक का हम लोगों ने इसके अंदर ध्यान रखा गया। पिछले बार हमने राष्ट्रीय स्तर पर इसी हॉल के अंदर, इसी ऑडिटोरियम के अंदर सर्वधर्म समभाव, हर धर्म गुरुओं के साथ में हमने सभागार में शिरकत की थी और विचार मंथन किया था। मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि लोकमत के आग्रह पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक आदरणीय मोहन भागवत जी भी यहाँ पधारे
उनके साथ विचारों का आदान प्रदान हुआ और बाबूजी इस किताब का भी आपके हाथ से लोकार्पण होने वाला है, उस ग्रंथ में भी मोहन भागवत जी की जो मुलाकात है ये अतिशय लक्ष्यवेधी है, ऐसा मैं मानता हूं। आपको जानकर एक खुशी होगी कि लोकमत ने पर्यावरण को ध्यान में रखकर एक ऐसा निर्णय लिया कि उनके सारे प्रिंटिंग प्रेस जो है आज वे सोलार पर चलते हैं। लोकमत की नींव के पत्थर कहे जाने वाले और शुरुआती दौर से हमारे साथ जुड़े 5 वरिष्ठ साथियों का आज आपके हाथों हम सम्मान करने वाले हैं। लोकमत इन कर्णधारों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग खामोश रहते अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। अगर वे नहीं होते तो आज लोकमत भी यहां तक नहीं पहुंचता। आज मुझे बताते बहुत खुशी हो रही कि आज हम कलम की आजादी का उत्सव मना रहे हैं। महाराष्ट्र के जनजीवन में बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध ज्येष्ठ स्वतंत्र संग्राम सेनानी श्री जवाहरलाल नेहरू के विषय में मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूंगा। मात्र 18 वर्ष की अवस्था में 1941 में अंग्रेजी शासन के खिलाफ महात्मा गांधी के आह्वान पर व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया और 400 मील की पदयात्रा कर ग्रामीण जनता में स्वतंत्रता की अलग जगाई। महात्मा गांधी से मिलने के लिए वे यवतमाल से साइकिल से सेवाग्राम गए। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1 वर्ष 9 माह तक अंग्रेजों के कारावास में जबलपुर जेल में रहे। 1944 में बाबूजी ने आजाद हिंद सेना की स्थापना की। आजादी के बाद उन्होंने लोकमत की कमाल संभाली, पहले साप्ताहिक फिर द्विसाप्ताहिक, ये यवतमाल से निकलते रहा और 1971 से लोकमत दैनिक के रूप में आपके सामने यहाँ पर हाजिर है, जिसकी हम लोग स्वर्ण जयंती मनाए जा रहे हैं। आपण आज ज्या सुरेश भट सभागृहामध्ये हा समारंभ आज साजरा करीत आहोत, ते कविवर्य सुरेश भट लोकमतचे अमरावतीचे जिल्हा प्रतिनिधी होते। उचल मराठा तुझी तलवार ही त्यांची कविता लोकमतच्या पहिल्या अंकात प्रसिद्ध झालेली होती। बाबूजी ने महाराष्ट्राच्या जडणघडणीमध्ये मग तो मुंबईचा ब्लॅकवे रिक्लेवेशनचा असेल किंवा महाराष्ट्रामध्ये हाउसिंगची निर्मितीचा प्रश्न असेल या महाराष्ट्र के बिजली का प्रश्न होगा या उद्योग का होगा, इसमें बाबूजी का बहुत बड़ा योगदान रहा हुआ है। महाराष्ट्र को समृद्ध करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का भी आभारी हूं और इसलिए आभारी हूं उनका कि उन्होंने बाबूजी के जन्म जयंती के स्वर्ण महोत्सव के अवसर पर बाबूजी के ऊपर सिक्का निकाला है, जिसका भी लोकार्पण होना बाकी है। गृह मंत्री जी, मैं आपसे आज एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं और आशा है मेरी विनती की तरफ आप अवश्य गंभीरता से विचार करेंगे। मैं आपसे कोई ये मांगना चाहता हूं कि मैंने ये विषय मेरे कार्यकाल में संसद में भी उठाया था कि इस देश के अंदर हजारों काम करने वाले पत्रकार और फोटोग्राफर्स जो है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक काम करते हैं, उन पे समय समय पर हमले होते रहते हैं। आप कुछ ऐसा कानून बनाए, कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे उन्हें वे सुरक्षित रहे, उनको संरक्षण मिले। ये मेरी आपसे एक मांग है। मित्रों,
नागपुर के लिए वाकई आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि नागपुर एंथम का भी आज लोकार्पण होने जा रहा है। नागपुर मेरी जान, नागपुर मेरी शान। हर देश के अंदर हर गांव को अपना एक वृद्ध वाक्य होता है, और नागपुर के लिए ऐसा कोई वाक्य ही नहीं था। तो हमने सोचा कि लोकमत एक स्पर्धा करे और राष्ट्रीय पातळी पर स्पर्धा करके उसमें से एक लाइन कॉइन करे, और वो लाइन जो कॉइन हुई वो हमको मिली नागपुर मेरी जान, नागपुर मेरी शान। और उसी के साथ में उसका नागपुर एंथम बनाया हुआ है, जो कि आज हम इस महाराष्ट्र के कर्तव्यगार नेता तथा डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी, जो कि नागपुर के गार्जियन मिनिस्टर भी है, उनको हम ये एंथम सोचेंगे ताकि वे एनआईटी महानगर पालिका को सौंप सके, ताकि वे फुटाला तालाव से लेकर अन्य प्रेक्षणीय जगह पर उसको बजा सके, उन्हें दिखा सके। बाबूजी की जन्म शताब्दी और लोकमत नागपुर के संस्करण की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आप सभी का मैं फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं, यहाँ पर पधारे हुए सभी का। और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी तथा हमारे लोकमत परिवार के मित्र चंद्रशेखर जी बावनकुळेकर जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जाते जाते मैं आपके लिए एक शेर अर्ज करना चाहता हूं। जिंदगी ने आजमाना नहीं छोड़ा, जिंदगी ने आजमाना नहीं छोड़ा, और आपने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। मैं फिर एक बार आपका हृदय से आभारी हूं कि आप आपके व्यस्ततम कार्यक्रम में पधारे और आपका हमें स्नेह मिला। मैं आप सबका भी बहुत बहुत आभारी हूं कि आप सब पधारे। धन्यवाद। जय हिंद।